प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। राज्य में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए। नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का प्राप्त हुआ गौरव। और रेलवे ने भर्ती के लिए निकाले गए भ्रामक विज्ञापन से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की दी सलाह। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 75 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेल पटरियों के पानी में डूब जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात ठप है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के लगभग 88,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके अलावा महेशी, सिमरी, बख्तियारपुर, सलखुआ प्रखंड के आसपास बसे गांव के कटाव से 1000 एकड़ फसल लगी जमीन कोसी में समा गई। नौहट्टा प्रखंड के केदरी पंचायत के लोगों के घर और जमीन का कटाव जारी है। बाढ़ पीड़ित कोसी बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे सहरसा संवाददाता आनंद झा ने बताया कि जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। कपड़ा लत्ता सब भस गले, घर गिरी पानी में गिर गले। आगू में कोसी किनारे एकदम कटे छै। हमरा आर का उस स्थान ऊंचा चाहिए जहाँ बाल बच्चा हमर छक छात रहते। हमरा आर का खाए पिए के कोई व्यवस्था नहीं छै। रोड पर बाल बच्चा लेकर के समय काट रहल छियै। कोई भी नहीं फायदा मिला और भाड़ा दे करके नाव पर लाया है घर द्वार। इधर समस्तीपुर जिले के 29 पंचायतों के 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मोरवा और सरायगंज प्रखंड के लगभग 10 गांव में नून नदी का पानी फैल जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। अपर समाहर्ता विनय कुमार राय ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों के वितरण के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। तू निकल को ले जाएगी और डॉक्टर आए। SDRF की फुल टीम है, 16 लोगों की टीम होती है जिसको 2 भागों में हम लोगों ने बांट रखा है। एक टीम मेरा हसनपुर में लोकेट कर रही है जो बिथान का जो पोर्शन जो ज़्यादा प्रभावित है, और एक टीम चकमहसी थाने पे है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी कुछ बोट्स हैं जिसको हम लोगों ने कलौंजर में दिया हुआ। तो कलौंजर थोड़ा सा और दूर हो जाता है और रोड से हम वहाँ पे अभी राहत सामग्री नहीं भेज पा रहे हैं। तो वहाँ 2 जिला का जो इन्फ्लेटेबल बोट होता है रबर वाली, वो हम लोगों ने भेजा। माल के चारा लेकर के, गाय के चारा लेकर के। बाढ़ के क्या सर कौन गाँव में बाढ़ आया हुआ? तीरा, जटमलपुर, बलुआहा, कबरगामा, इसी जगह। पूरा क्षेत्र में बाढ़ का पानी। हाँ। घास के दिक्कत है।
कोसी, कमला, करेह और बागमती नदियों के जलस्तर में उफान जारी रहने से जिले के कल्याणपुर, बिथान, सिंधिया और हसनपुर प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के चारे की दिक्कतें हो रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार आई बाढ़ से लगभग 90% के फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बाढ़ का पानी उतरने के बाद उन खेतों में लगाने के लिए मक्का, कुर्थी जैसे फसलों के बीज सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मवेशी की मौतों की भरपाई के लिए सरकारी स्तर पर सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने पूरे राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में आश्रय स्थल, डॉक्टर, वहाँ दवा और चारे का प्रबंध भी किया गया है जाकर। तो इसी समीक्षा भी हम करेंगे। हम देखा कि आप सबको व्यवस्था है। सरकार एक और जहाँ किसानों को चिंता कर रही है, बाढ़ पीड़ितों को चिंता कर रही है, दूसरी तरफ पशुपालक जो हमारे हैं और पशुओं को जहाँ जहाँ मृत्यु की सूचना मिल रही है और 30,000 रुपये राशि मतलब उपलब्ध कराने का उनका काम किया जा रहा है पशुपालकों। इधर राहत की खबर है कि पटना के एनआईटी घाट पर गंगा के जलस्तर में चेतावनी स्तर से 13 सेंटीमीटर की कमी आई है। राज्यपाल फागू चौहान ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए रेड क्रॉस द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्रियों से लदे 15 ट्रकों को पटना में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3021 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 82,741 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 402 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 171, बक्सर 169, वैशाली 149 और पूर्वी चंपारण में 141 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। नो मेंस लैंड से सटे नरसई में नेपाल हेलीपैड का निर्माण कर रहा है। यह स्थान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के भारतीय सीमा से सटा हुआ है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद और तल्खी बढ़ी है। सीमा पर बड़ी गतिविधियों को देखते हुए एसएसबी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। एसएसबी की 21वीं वाहिनी के सेना नायक राजेंद्र भारद्वाज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीमा पर गतिविधियों की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। हमारे डीओपी ठारी के ऑपोजिट में गंडक पार में जो इलाका है नरसाही का, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेपाल द्वारा एक हेलीपैड निर्माण के लिए टेंडर फ्लोट किया गया है, जो कि टेंडर एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन अभी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी महीना भर पहले, जो कि हमने अपने हायर हेडक्वार्टर्स को दे दी है। नीति आयोग द्वारा घोषित बिहार के आकांक्षी जिलों में खगड़िया जिला भी शामिल था। कृषि, स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में नीति आयोग की डाटा रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। नीति आयोग ने बिहार के 6 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है। उनमें खगड़िया भी शामिल है। आकांक्षी जिलों का आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषण, स्किल डेवलपमेंट और आधारभूत संरचना के आधार पर किया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने अपने आकलन में सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के आधार पर खगड़िया जिला को देश का प्रथम जिला घोषित किया है। कृषि क्षेत्र में मक्का उत्पादन में खगड़िया अग्रणी जिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जिले में प्रगति से घरों को छत उपलब्ध हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में कई स्तर पर प्रगति हुई है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया को प्रथम स्थान मिलने पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष संतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने कृषि, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में आगे भी काम करने की ज़रूरत है। बात नहीं है कि हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हो गए, लेकिन
विगत 4-5 महीनों में फरवरी से लेकर मई तक में जो कार्यकलाप हुए हैं उसमें देश में हमारा सर्वाधिक अंक है। तो मेरी अपेक्षा होगी कि इसको हम लोग धरातल पे उतारें और अन्य जितने भी पैरामीटर्स हैं, खासकर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, एग्रीकल्चर ये कृषि आधारित राज्य है और खगड़िया भी कृषि आधारित जिला है मुख्यतः, तो इन सारे पैरामीटर्स पर भी हम लोग अव्वल नाले का प्रयास करेंगे और यथासंभव हम लोग जो भी हमारे स्तर से किया जा सकता है सुनिश्चित रूप से हम लोग करेंगे। नीति आयोग ने खगड़िया सहित औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर और बांका को आकांक्षी जिला घोषित किया है। इन जिलों में जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के दिशा में किए जा रहे कार्यों से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 7वीं बार लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही वे सबसे अधिक बार ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। इससे पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15,35,000 हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी ओपीडी नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यह मददगार होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण का स्पष्टीकरण नामंजूर करते हुए गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। रेलवे सरकार ने ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM पर रेल विभाग की खरीदारी करेगा। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, राहत और बचाव कार्य में आई तेजी। राज्य में कोरोना संक्रमण के 3,021 नए मामले सामने आए। नीति आयोग की रैंकिंग में खगड़िया जिले को देश का प्रथम जिला होने का प्राप्त हुआ गौरव। और रेलवे ने भर्ती के लिए निकाले गए भ्रामक विज्ञापन से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की दी सलाह।